नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। प्रदेश होने वाले निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वहीं 7 जून को नामांकन फॉर्म वापस लेने का अंतिम दिन है, जिसे लेकर उम्मीदवार जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं। कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो नज़ारे सोहना नगर परिषद चुनावों में देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन सोना ऑफिस में किया गया। इस मीटिंग के दौरान इलेक्शन लड़ रहे प्रत्याशी को दिशा निर्देश दिए गए और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक ले जाने की बात कही गई। वार्ड के लिए हमने 5-5 लोगों की टीम गठित करी है, जो पूरा इन 21 वार्डों में पार्टी के लिए काम करेगी दिनों रात। और दूसरा जो कैंडिडेट हैं उनको भी हमने बुलाया हुआ था, उनको किस तरह के पंपलेट, किस तरह की जो पार्टी की विचारधारा है उसको कैसे अपने वार्ड तक पहुंचाना है और किस तरह के बोर्ड लगाने हैं, सबका सेम सिंबल करके, उस बारे में आज की मीटिंग रखी गई है। बड़ा कड़ा मुकाबला बीजेपी से माना जा रहा है आपकी पार्टी का, तो किस तरह से फील्ड में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में उतरेंगे? जी, हमारे मुझे आपको बताऊं, अब हमने सिपाही खड़े कर दिए अपने। मैं भी एक अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं और हमारे कैंडिडेट्स भी अब अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है और हमारी चेयरमैन पद की जो उम्मीदवार है ललिता जी, वो भी अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही है। तो हमारी नीति जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की है। ये पूरे इंडिया में मशहूर है कि जब ये सरकार आती है तो शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, बिजली पे काम करती है और पानी पे काम करती है। तो हमारे कैंडिडेट्स उस वार्ड में पहले तो वार्ड की समस्या बताएंगे कि ये समस्या है और ये ईमानदार सरकार है, तो अगर हम पार्षद बनते हैं तो हम वार्ड की सारी समस्याओं को दूर करेंगे और फिर उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल की नीति को बताएगी कि अगर आप लोग हमें 2024 में भी लाते हो और भारी बहुमत के साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम केजरीवाल जी की नीति पे काम करेंगे, दिल्ली मॉडल पे काम करेंगे और दिल्ली मॉडल के तहत जो पंजाब मॉडल में काम हो रहा है, पंजाब मॉडल के तहत काम करेंगे। सर एक चीज़ बताइए, ठीक इलेक्शन से पहले दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, तो उसका कितना इफेक्ट देखते हैं? वो तो बीजेपी हमेशा से करती है, शुरू से करती है, जात पात की राजनीति करती है। हमारी पार्टी में कोई जात पात राजनीति, आम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, आम कार्यकर्ता को नेता बनाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करता है। पार्टी की नीति बहुत ईमानदार, साफ। क्या देखते हैं कि कितना समर्थन महिलाओं का मिलेगा? मैं पहले तो आपके पहले वाले जवाब देती हूँ कि इन्होंने जो प्रत्यारोप लगाए हैं ये इनकी सदा से नीति रही है और जब ये कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ से इनको लताड़ा जाता है कि बिना सबूत के ये लोग इस तरह से आरोप लगा के समय कोर्ट पर बर्बाद करते हैं, हमें परेशान करते हैं। इस तरह से हम परेशान होकर हार मानने वाले नहीं हैं। दिल्ली में अभी तक 3 बार इलेक्शन हुए और तीनों बार हम लोगों ने विजय हासिल की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग काम की राजनीति जानते हैं। हमने देश में राजनीति का स्तर बदल दिया है। अब बाकी पार्टियाँ भी हमें देख के राजनीति सीख रही हैं, परंतु शायद बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें लगता है कि अब भी वो जनता को भ्रमित कर सकती है और इस तरह के एलिगेशंस लगा के वो जनता को अगर चाहती है कि वो भ्रमित हो जाए, तब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रहेगी जैसे पहले थी। उनके आरोपों को वो नज़रअंदाज करके वो आम आदमी पार्टी आपने देखा कि अभी कुरुक्षेत्र में 29 तारीख को जिस तरह से जन सैलाब आया था, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को पसंद करने के लिए आम जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है। वो चुनाव का इंतजार कर रही है कि किस प्रकार से हमारी पार्टी एक बार मैदान में आए और चुनाव लड़े तो वो भारी बहुमत के साथ जिताएगी, जिस प्रकार से पंजाब में जिताया है। हम लोग पंजाब दौरे पर भी गए थे, पंजाब में भी हमने कैंपेन की थी, वहाँ पर भी हमें इसी तरह का माहौल मिला जैसे आज यहाँ ललिता जी के यहाँ पर हम लोग आए हैं और लोगों के मन में बड़ा उत्साह है कि किस दिन वोट लेंगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।